हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेस में। हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं और ये हमारे हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अन्य एग्जाम के लिए भी उतने ही हेल्पफुल रहेंगे जितना बीपीएससी के लिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ इस सेशन को पूरा देखिएगा। भारत से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब अब्दुल रज़ाक हम्पी यात्रा के समय जब दक्षिण आए थे, तब भारत में जो विजयनगर साम्राज्य में उस टाइम कौन शासन कर रहा था? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन या हरिहर प्रथम। तो हमारे वो शासक थे देवराय द्वितीय। ठीक है, यह विजयनगर साम्राज्य का एक सम्राट था और यह संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, ये हमारा देवराय द्वितीय। और कौन से वर्ष की बात की जा रही है? 1900, इनका शासनकाल रहा था 1422 से 1446 तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो जब हमारा प्रथम सफल परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? हमारे ऑप्शन दिए गए 16 मई 1972, 17 मई 1973, 18 मई 1974 और 19 मई 1975। जो हमारा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था। यह राजस्थान के पोखरण जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में, जो रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है, और यह हमारा सफल परीक्षण रहा था। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सदी में प्राप्त होते? जो हमारे अभिलेख में जो भाषा संस्कृत है उसका प्रयोग किस सदी में स्टार्ट हो गया था? ईसा पूर्व 5वीं सदी में, ईसा पूर्व 3री सदी में, ईसा की 2री सदी में, ईसा की 5वीं सदी में। तो यह ईसा पूर्व 5वीं सदी में इसका प्रारंभ हो चुका था संस्कृत भाषा का अभिलेखों में। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो ये हो जाएगी हमारी गोदावरी नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी हमारी 1465 कुल लंबाई हो जाएगी भारत में। और इसके बाद हमारी जो सेकेंड प्रायद्वीपीय नदी है वो कृष्णा है, जिसकी लगभग 1400 लंबाई है। और उसके बाद महानदी है। ये हमारी भारत के सबसे, इसमें गोदावरी नदी में भारत का 10% कुल क्षेत्र है जल का। ठीक है, और भारत का दक्षिणतम प्रायद्वीप की ये नदी सबसे बड़ी है। कौन सी? गोदावरी नदी। बार बार इसको शब्द को बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए वो शब्द। मानवीय आक्रमण तथा युद्ध का आरंभिक साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो सराह नारह राय से, चोपानी मांडो से, महदहा से या बागोर से? तो जो हमारा सराह नाहर राय है, यहाँ से हमारे पहले बार जो मानवीय आक्रमण या युद्ध हुआ था, यहाँ से उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। इनमें से किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? ह्यूम ने, सर सैयद ने, करजन ने या गांधी जी ने? तो जो खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया था हमारे करमचंद गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और यह कब हुआ था हमारा? यह हुआ था 1909 में। और ये महात्मा गांधी जी ने इसको समर्थन दिया था और ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या अक्टूबर 1946? तो 2 सितंबर, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को सरकार द्वारा, जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है हमारा, इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? महापद्मनंद से, चंद्रगुप्त से, अशोक से और समुद्रगुप्त से? जो हमारा इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है वो हमारे चंद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, यह विजयनगर के शासक थे। यह गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख इसमें किया गया था। ठीक है,
हम जो बोल रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रयोग किसके दरबार में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जो पहली बार यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था हमारे अकबर के शासनकाल में। किसके? अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये हमारे तीसरे मुगल सम्राट थे जिनके दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्ता ने पुणे ताम्रपत्र में गुप्त वंश का संस्थापक क्यों और किसको बताया था? तो यह बताया था, हमारे नाम दिए गए हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त। तो घटोत्कच को इन्होंने गुप्त वंश का संस्थापक बताया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एरावन देव मंदिर कहाँ स्थित है? जो एरावन देव मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सिंगापुर, बैंकॉक, काबुल, मदीना। तो एरावन देव मंदिर बैंकॉक में स्थित है। और एक है एरावन ऐसा कुछ जो तमिलनाडु में भी, हमारे भारत में अरावन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वो तमिलनाडु में है। और यहाँ एरावन देव मंदिर का पूछा गया है तो ये बैंकॉक में संबंधित है। ठीक है, बैंकॉक से संबंधित है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, अजातशत्रु, उदयन, बृहद्रथ। जो हमारे हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो था हमारा, कौन था हर्यक वंश का? बृहद्रथ, सॉरी अजातशत्रु। अजातशत्रु था जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। सॉरी, हम इसमें गलत बोल रहे हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक था हमारा नागदशक। नागदशक था। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार, सॉरी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक और इसके संस्थापक थे बिंबिसार। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। बिंबिसार तो हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। कुनिक का शाब्दिक अर्थ होता है पितृहंता, जिसने अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया हो। ठीक है, या गद्दी प्राप्त की गई हो, इसलिए इनको कुनिक कहा जाता था। और इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी अपने पिता की हत्या करके। इसको पितृहंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1931, 1921, 1959 या 1961? तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है, जॉन मार्शल द्वारा हुई थी। किसने किया था? जॉन मार्शल। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। नेक्स्ट है हमारा, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैत शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संतुष्टि की थी? सुप्रू समिति, मूडीमैन समिति, साइमन आयोग या बटलर आयोग? जो इन्होंने द्वैत शासन में जो परिवर्तन की बात की थी वो समिति थी हमारी मूडीमैन समिति। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था हमारा बृहद्रथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो हमारे यूनानी शासक मेगस्थनीज है वो अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू? नहीं, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था नारायण राव, बाजीराव द्वितीय, माधवराव या माधवराव नारायण? तो हमारे जो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव सेकेंड थे या द्वितीय थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? यह हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु को। हर्यक